ओके स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम आपका हिस्ट्री में एसएसटी की हिस्ट्री में सेकंड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नेम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे सिस्टम, जो पहले के लोग थे वो सिस्टमेटिक नहीं थे, लेकिन फिर उसके बाद कैसे वो सिस्टम से अपनी लाइफ को शुरू किए, एक जगह रहना और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, सिंचाई, ग्रेन को ग्रोविंग करना। तो ये सारे सिस्टम हम इसमें देखेंगे। तो इसके अंतर्गत हमारी पहली हेडिंग है द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन द मून। अब यहां पर ये पहली हेडिंग ये मांगती है कि आखिर हमारे जो अर्लीस्ट पीपल थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते क्यों फिरते थे, आखिर ऐसा कौन सा कारण था। तो आइए इस हेडिंग के अंतर्गत इसको समझें। हंटर गैदरर मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, कार्टफिश एंड बर्ड्स, गैदरिंग फूड्स। केवल और मात्र केवल अपना पेट भरने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह घुमा फिरते थे, क्योंकि जब एक जगह उनका भोजन नहीं मिलता था उनको, तो वो एक जगह से दूसरी जगह अपना घूमते थे। केवल एक मात्र कारण ये था। और वहां पर घूम करके रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, ये सारी चीजें इकट्ठा करते थे और उनका सेवन करते थे। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब इनके विषय में हमको कैसे जानकारी मिली, हम कैसे जाने कि ये इस प्रकार से थे। तो इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ थिंग्स। अब यहां पर देखेंगे आर्कियोलॉजिस्ट मींस पुरातत्ववेत्ता, जो ये खनन करते हैं और इतिहास की खोज में कि हमारे पास्ट में क्या घटनाएं घटित हुई हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम थिंग्स व्हिच वर यूज्ड बाय देम। और उन्होंने खोज करके कुछ चीजों को ऐसे प्राप्त किया कि उसे ऐसा लगा कि पिछले मानव इस प्रकार से थे, जैसे लाइक टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड एंड बोन्स, कि उनके द्वारा निर्मित किए गए क्या टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड एंड बोन्स। अब ये उनको यूज करते थे। तो वो जब उनको मिला तो उसकी स्टडी करने के बाद में उनको पता चला कि हमारे जो पूर्वज, जो हमारे मतलब अर्लीस्ट पीपल थे, वो इस प्रकार से थे और इन चीजों को यूज किया करते थे। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अब आप यहां पर इमेजिन करिए कि फायर, आज फायर एकदम सामान्य चीज है, लेकिन एक स्थिति पहले होती थी कि फायर की जानकारी लोगों को नहीं थी, लेकिन कुछ मतलब 1000 वर्ष पहले फायर की खोज हुई। और फायर को वो कैसे यूज करते थे, आइए देखें। ट्रेसेस ऑफ आर्स हैव बीन फाउंड। दिस सजेस्ट्स दैट पीपल वर फेमिलियर विद यूज ऑफ फायर। और कुछ ट्रेसेस ऑफ आर्स मतलब राख के कुछ साक्ष्य, एविडेंस मिले, उसके आधार पर ये हमने फिक्स किया कि फायर यूज होने लगी थी। अब वो फायर का उपयोग, उसका यूज कैसे करते थे, किस चीज में करते थे, आइए देखें। फायर वुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स लाइक सोर्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के लिए वो फायर को यूज करते थे। टू रोस्ट मीट, जो है पशुओं का शिकार करते थे, उनका मांस खाने के लिए। और आप ये कल्पना करिए कि पहले वो मांस ऐसे ही खा जाते थे कच्चा, लेकिन जब आग की डिस्कवरी हुई तो उसमें उन्होंने रोस्ट करना शुरू किया, तब उनको उसका दूसरा टेस्ट मिला। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और जानवरों को दूर भगाने के लिए, जो जंगली जानवर थे कि उनसे उनको हार्म न पहुंचे, तो वो क्या करते थे कि आग को जला दिया करते थे और जंगली जानवर आग देख करके उनके पास नहीं आते थे, यानी हमला नहीं करते थे। ये तो यूज हुआ। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब हमारे वर्ल्ड में क्लाइमेट में चेंज आया, क्योंकि पहले क्या था, पहले घूमते फिरते थे और जो मिल जाए इस प्रकार से खा लेते थे। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज हुआ, वहीं से ही एक वे मतलब सिस्टमेटिक वे ऑफ लाइफ शुरू हुआ। देखिए कैसे शुरू होता है। अराउंड 12,000 ईयर, 12,000 वर्ष पहले की बात है। There were major changes in the क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जलवायु में
वातावरण में 12,000 वर्ष पहले एक चेंज हुआ। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, और यहीं से ही ग्रास यानी घास उगना शुरू हुई। घास उगना शुरू हुई 12,000 वर्ष पहले। एज वेल एज लेड टू एन इंक्रीज द नंबर ऑफ डियर एंड गोट, शीप एटसेट्रा एंड स्टार्टेड हर्डिंग एंड रियरिंग, और यहीं से ही जब ग्रास पैदा शुरू हुई तो जानवर भी डेवलपमेंट हुआ, यानी जानवर भी बढ़े, वो भी पैदा हुए। कौन कौन से? डियर एंड गोट, शीप। अच्छा, अब इनके बाद में जब ये जलवायु का चेंजनेस हुआ तब उन लोगों ने हर्डिंग और रियरिंग यहीं से स्टार्ट हुई कि पहले वो कहीं सिस्टम से नहीं रहते थे, इधर चले जाते थे, उधर चले जाते थे, लेकिन फिर वो लोग आपस में हर्डिंग और रियरिंग करने लगे, यानी जो है पशुओं को पालना और एक समूह में रहना। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब यहीं से ही ये शुरू होता है कि कैसे फार्मिंग कैसे शुरू हुई, हमको अनाज कैसे मिलने लगा। ऐसा तो हुआ नहीं कि हमने एकाएक अनाज पैदा कर दिया या खेत से उसको निकालने लगे, लेकिन तो एक सिस्टम से हुआ, एकाएक हुआ। अब कैसे हुआ? द ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस, जब ग्रासलैंड का विकास हुआ तो उस समय क्या हुआ? द ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस लाइक व्हीट, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जब ग्रासलैंड का विकास हुआ, ग्रासेस जगह जगह पर उगने लगी, तो इसी ग्रासेस में अपने आप गेहूं, जौ, राइस के भी पौधे निकल आए। और जब ये पौधे निकल आए तो जब इन लोगों ने इसको खाना शुरू किया, वहीं से ही अनाज का महत्व, इंपॉर्टेंस इनको पता चला। बाद में फिर ये सिस्टम से खेती बाड़ी करने लगे, तब से आज तक वही सिस्टम चला आ रहा। आपकी नेक्स्ट हेडिंग है ए न्यू वे ऑफ लाइफ। अब यही अर्लीस्ट पीपल अब कैसे एक न्यू लाइफ को शुरू करते हैं, धीरे 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 धीरे। जैसे एक पेड़ को ले लिया जाए, अगर पेड़ एकाएक इतना बड़ा तो नहीं हो जाता। एक ट्री कोई भी ले लो, चाहे नीम का हो, पीपल का हो, बानियान हो, कोई ट्री हो, तो उसका क्या होता है कि सबसे पहले जो है पौधाकरण होता है, यानी प्लांटेशन। तो प्लांटेशन करते करते कई साल बीत जाते हैं। ऐसे ही सिस्टमेटिक लाइफ, हम लोगों को सिस्टम की लाइफ में आने के लिए कई हजारों वर्ष बीत गए। तब हमने फार्मिंग, झुंड में रहना, ये सारी चीजें हमने सीखा। तो इसमें देखते हैं नाउ पीपल स्टार्टेड अ न्यू वे ऑफ सिस्टमेटिक लाइफ। अब लोगों ने सिस्टमेटिक लाइफ अपनी शुरू कर दी। अब स्टोरिंग एनिमल्स, ये आपकी लास्ट हेडिंग है, स्टोरिंग एनिमल्स। यहां इसका मतलब होता है कि पशुओं को पालना। पहले क्या करते थे, ये मार करके उनको खा जाते थे, उनकी स्किन वगैरह से अपनी जो है सुरक्षा करते थे। लेकिन अब जैसे ये सिस्टम से रहने लगे, वैसे ही इन्होंने रियरिंग करना यानी पशुओं को पालना शुरू कर दिया, गाय, भैंस, भेड़ इत्यादि। तो इन सबको पालने से इनको बहुत फायदे होते थे। सबसे पहले थे कि ये फूड ऑफ स्टोर, जितने भी पशु थे फूड ऑफ स्टोर, इनसे इनको मीट भी मिलता था, बटर, मिल्क और मतलब ऊन वगैरह सारी चीजें इनको मिलती थी। तो ये स्टोरी है आपकी अर्लीस्ट जो है पीपल की, और आप इसका अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ थैंक्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।